अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अब इस वक्त की जो सिचुएशन है, आप उस धरने में भी जो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल थी, उसमें भी आपने बहुत सी चीज़ों के ऊपर वोकल होकर बात की है, लेकिन ये भी सामने आया था कि उस पूरे फेज़ के बाद खुद पीटीआई के अंदर भी बड़े मसाइल हैं, खुद उनकी अहलिया के बयानात, फिर उनकी बहनों के बयानात, फिर पार्टी के लोगों के बयानात, सब अलग अलग डायरेक्शन में थे। अब क्या इस पे कोई कंसेंसस हो सका है कि एक पेज पर हो, पार्टी की एक पॉलिसी के तौर पर हर जगह अपने आप को इस्टेब्लिश करें? मतलब हर एक इंसान एक अपने तौर पर बयान दे रहा था उस सिचुएशन में। जो भी मुतज़ाद बयानात दे रहे थे या एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, हुँ। पार्टी की क़ियादत ने जो है इसको पसंद नहीं किया है। हुँ, हुँ। और मेरा ख़्याल है कि क़ियादत जो है जिसको खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, हर वक़्त पर्चे और मार-धाड़ उनके साथ हो रही है। ऐसे हुँ। हालात में इस तरह के जो है हमले भी पार्टी के अंदर से या अज़ीज़ व अक़ारिब की तरफ से जो है वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किए जाएँगे हुँ। और न पसंद किए गए। तो मेरा ख़्याल ये है कि काफ़ी है जो हुआ अब आइंदा के लिए सोचना चाहिए कि हमने इन तमाम चीज़ों से नंबरदाज़मा होना है, लेकिन ये जो एक-दूसरे के खिलाफ बयानात हैं जो आए और जो इंतहाई हुँ। अनफॉर्चुनेट थे अ, उन बयानात का फ़ौरी तौर पे तदारक होना चाहिए और ये खान साहब जो हैं, वो इस पे कादिर हैं कि इन ऐसे बयानात को रोक सकें। अच्छा, आखिरी सवाल सर करना चाहूँगी, वो ये कि ये जेयूआईफ़े भी आपसे, आपकी जमात से बातचीत करती रही, लेकिन फिर 26वीं तरमीम में जेयूआईफ़े ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब लग रहा है कि शायद जो एक अंडरस्टैंडिंग थी मदारिस के हवाले से बिल के ऊपर, उसमें कुछ मसला पैदा हुआ है और फिर जेयूआईफ़े ने कहा है कि हम भी एहतजाज करने सड़कों पर निकलेंगे और माज़ी के एहतजाजों को आप भूल जाएँगे। एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इस मौके से फ़ायदा उठा के पीटीआई कोई बातचीत करना चाहेगी उनसे दोबारा? देखिए, मैं इस हवाले से थोड़ी-सी मेरी राय जो है, वो शायद हुँ। न्यूट्रल नहीं होगी क्योंकि मैं मौलाना साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हूँ अपने हलके से और वहाँ हमारे दरमियान इलेक्शन की तल्ख़ियाँ अभी तक बाकी है। मैं ये समझता हूँ और मैं चूँकि उनकी पार्टी में 8 साल रह चुका हूँ, तो मैं उनके तर्ज़ सियासत को भी समझता हूँ हुँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये मौलाना साहब के साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद दोबारा जो है उनसे उम्मीद रखना जो है मेरे ख़्याल में वो अबस है। मैं कोई तवक्को नहीं रखता हूँ कि वो अपनी इस मॉर्टल लाइफ़ में, इस ज़िंदगी में कभी भी कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए या पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के लिए हुँ। जो है कोई अमली तौर पे हिस्सा ले सकते हैं। उनकी सियासत अगर आप देखें, हमेशा अक़रबा परवरी से, अपने रिश्तेदारों को नवाज़ने से जो मेरा हल्का था, एक बेटा था उसका अरशद महमूद, हुँ, हुँ। दूसरा टांग से था, दूसरा बेटा था असद महमूद, खुद भी खान से थे, पशीन से थे, एक भाई इनका। तो ये सारी सीटें जो हैं वो अज़ीज़ वक़ारत को दी हुई थी और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है इसका वर्कर बड़ा मायूस हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब ने अ, हमें छोड़ के हुकूमत का साथ दिया। अब हुँ। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो अदलिया महारत वजूद में आई है, वो तब तक कौम को जो है इसकी कीमत उठानी पड़ेगी जब तक ये रिवर्स नहीं होते हैं, अनडू नहीं होते हैं। हुँ, हुँ। और कोई वजह नहीं थी कि एक असूली मौक़िफ़ उनका था और आखिरी 11th आवर में जाके उन्होंने कहा कि ना जी मैं वोट दे रहा हूँ। हुँ। अब जहाँ तक कागज़ की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, ऑलरेडी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीडीएम के जो इनके साबिक़ा एलाइज़ थे, जो कि दरअसल अभी भी हैं, उन्होंने इनके साथ इस पे एग्री किया था। और एग्री करने के बाद मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि मदारिस का इश्यू जो है, वो हुँ, सिर्फ़ हुँ। सियासी क्रेडिट के लिए उठाया गया है। कोई इसमें इख्तिलाफ़ राय नहीं है। अगर की तरफ से जिस तरह मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, हुँ। तरफ से कोई अगर इनकी कोई अमेंडमेंट्स या तजवीज़ है तरामीम की, वो मेरा ख़्याल है 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा और सिर्फ़ क्रेडिट दिलवाना है मौलाना साहब को कि जी ये उन्हीं के रहीन मिन्नत था और ये 2 दिन में जो है, ये मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जो हुँ। है, हुँ। वो थ्रू हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्र